की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। ट्विटर की दुनिया से लालू परिवार क्यों नहीं निकल रहा है बाहर, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन पहले प्रमुख खबरों की एक झलक। बढ़ते दबाव के कारण इजराइल ने रोके हमले, फिलिस्तीन के साथ सीज फायर पर बनी सहमति, दुनिया ने ली राहत की सांस। खबर बेगूसराय से है, जहां गश्ती पुलिस ने एक लड़की को कोरोना में बगैर जरूरत सड़क पर टहलते देखा और जब उसे रोका और उससे जब पूछताछ की तो लड़की ने पुलिस पर थप्पड़ चला दिया। उसके बाद महिला पुलिस ने उस लड़की की कर दी पिटाई। वीडियो हो रहा है वायरल। ये घटना जो है शहर के मेन सड़क यानी नेशनल हाईवे की बताई जा रही है। बिहार से एक दर्दनाक खबर आ रही है। खबर मोकामा के कन्हाईपुर से है, जहां कुल्हाड़ी से काटकर पिता ने की 2 बच्चों की हत्या। घटना संज्ञान में आने के बाद मोकामा पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचकर दी दबिश, शव को लिया अपने कब्जे में और पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ भेज दिया गया। दूसरी खबर जो सबसे बड़ी है वो ये है कि पेट्रोल के कीमत में लगातार आज भी इजाफा हुआ है। जी हाँ, मुंबई में पेट्रोल शतक के करीब पहुंच गया है। आज यहाँ पेट्रोल का दाम 99 रुपये 32 पैसे और डीजल 91 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर दर्ज किया गया। हाल ही में बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर एक महीने में 11 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है। पिछले महीने दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपये 69 पैसे और डीजल 3 रुपये 7 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। खबर हरियाणा से है, जहां हिसार में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने पैरोल की गुहार कोर्ट से लगाई थी, लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इसका जमकर विरोध किया। चौथी खबर राजस्थान से है, जहां जेल में बंद संत आसाराम की जमानत रद्द कर दी गई है, जिसके कारण उनके अनुयायियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और उनके अनुयायी ट्विटर पर इसका विरोध कर रहे हैं। बंगाल से खबर है, जहां ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ेंगी चुनाव। जी हां, ममता बनर्जी फिर भवानीपुर से अब लड़ेंगी चुनाव। टीएमसी के विधायक शोभन चटर्जी ने दिया इस्तीफा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की आज 30वीं पुण्यतिथि है। राहुल और प्रियंका ने किया अपने पिता को याद। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग दे रहे हैं भावभीनी श्रद्धांजलि। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश से है। न्यायमूर्ति संजय यादव बन सकते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं न्यायमूर्ति संजय यादव। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की सिफारिश। ट्विटर की दुनिया से लालू परिवार क्यों नहीं निकल पा रहा है बाहर, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। नई बात देश की सच्चाई के साथ। ट्विटर का जिक्र जब छेड़ा तो सबसे पहली बात कि बिहार के 2 राजनीतिक घरानों की महिलाएं अब इस युद्ध में कूद चुकी हैं और उनके इस युद्ध में कूदते ही बिहार की राजनीति फिर गर्मा गई है। जी हां, आपको पता है कि लालू की एक बेटी है रोहिणी आचार्य, जो लगातार ट्विटर पर एक्टिव रहती है और ट्वीट पर ट्वीट करती रहती हैं। पिछले दिनों एक दिन में उन्होंने दर्जन भर ट्वीट किए और जिसके बाद एक विवाद भी पैदा हुआ जब उन्होंने सुशील मोदी पर सीधे आरोप लगाया और कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, जिसके जवाब में सुशील मोदी ने ट्विटर से शिकायत की और बताया यह जाता है कि ट्विटर ने रोहिणी आचार्य के ट्विटर को स्टॉप कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग खबर तब सामने आई जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू यानी पुतौ दीपा संतोष मांझी ने ठेठ देशी भाषा में ट्वीट कर रोहिणी आचार्य को लताड़ा। जरा पहले उसको सुने, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे कि रोहिणी आचार्य को जवाब देते समय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बहू ने किस भाषा का, ठेठ बिहारी भाषा का प्रयोग किया और ये ट्विटर पर आप देखेंगे। और वो लिखती हैं दीपा मांझी
15 साल में तहार अम्मा पापा कौगो प्लांट लगैलन हो, सिंगापुरिया जाली डॉक्टर, चोरी डकैती करके डॉक्टर बन लू और दूसर के ज्ञान सिखा रहल बाड़ू। ठीक से रहा ना तो ठीक हो जाइबू। ई बिहार बा, बुझाइला। ये भाषा से जहां भी जिन लोगों के पास भी ये ट्विटर गया, जिन लोगों ने भी इसे सुना, उसे हंसी आ गई। लेकिन मामला क्यों गरमा रहा है और क्यों इस बार ज्यादातर लोग रोहिणी आचार्य पर हमलावर हो रहे हैं? कारण साफ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जितनी भी घटनाएं पिछले वर्षों से लेकर अब तक घटी हैं, सड़कों पर उतरने से गुरेज कर रहे हैं, कहीं भी बाहर जाकर कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं। जबकि मीडिया कर्मी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मीडिया कर्मी तमाम नेताओं तक अपनी पहुंच बनाने में लगे हुए हैं। अगर किसी भी नेता को अपनी बात रखनी है तो वो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रख सकता है। लेकिन पिछले दिनों पप्पू यादव के मामले में भी जब आरजेडी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो तेजस्वी समेत लालू परिवार के सभी सदस्य गायब होते हैं। सभी सदस्य जब मैं कह रहा हूं तो आप समझेंगे, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी, इसलिए कि ये तीनों माने मैच्योर लीडर है। एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और वर्तमान में कहीं ना कहीं सब सदन के सदस्य भी हैं। तो ये तीनों नेता क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब रहे और नए नए नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजना शुरू किया। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से और मीडिया से तो गायब है, लेकिन सोशल मीडिया का एक वो साइट जो बड़ा ही माने प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, जिसे ट्विटर कहते हैं। लेकिन एक बात बीच में बता दूं कि इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी ट्विटर आज भी आम जनों से दूर है। गांव, सुदूर गांव में आज भी लोग ज्यादातर व्हाट्सएप और फेसबुक पर सक्रिय रहते हैं। ट्विटर पर उनकी सक्रियता कम है। लेकिन इससे अलग फिल्मी दुनिया में आप जाएंगे या राजनीति की दुनिया में जाएंगे या सोशल एक्टिविस्टों की बात करेंगे तो ये लोग ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो रियल राजनेता हैं और जिनके कांधे पर जिम्मेदारी है, उन्हें चाहिए कि वो धरातल पर उतरकर अपनी बात कहें। जो बातें पिछले दिनों पप्पू यादव लगातार कर रहे थे। पप्पू यादव ट्विटर पर भी सक्रिय थे, फेसबुक पर भी सक्रिय थे, यूट्यूब पर भी सक्रिय थे और तमाम मीडिया पर भी बात करते थे, लेकिन धरती पर उतरकर काम करते थे और तमाम तरह के वो नकारात्मक सरकार के कारनामों को उजागर करते थे और सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखते थे। जो एक मैच्योर परिपक्व विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए वो पप्पू यादव निभाते थे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार धरती से आउट होकर सिर्फ अपने आप को ट्विटर पर ही सीमित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आपको याद होगा कि आरजेडी के दिग्गज नेता और आरजेडी के संस्थापक और सीवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की जो संदिग्ध मौत हुई और 3 दिनों तक दिल्ली में जो स्थितियां बनी और अस्पताल से लेकर कब्रिस्तान तक और कब्रिस्तान से लेकर सीवान तक कहीं भी तेजस्वी यादव नजर नहीं आए, लेकिन ट्विटर पर सक्रिय रहे। ठीक इसके बाद पप्पू यादव की घटना घटती है और पप्पू यादव के साथ जिस तरह से नाटकीय ढंग से पप्पू यादव की गिरफ्तारी होती है और जिस तरह से तथाकथित पुराने मुकदमे में उन्हें फंसाया जाता है और सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश भी है, उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव न तो सड़क पर आते हैं और न मीडिया के सामने आते हैं और तब भी तेजस्वी यादव केवल और केवल ट्विटर का सहारा लेते हैं। अब जबकि पंचायती राज का समय, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है,
जिसकी काल अवधि 15 जून को समाप्त हो जाएगी और चुनाव का टलना अब निश्चित जब हो गया तो फिर ट्विटर पर ही वो सरकार को घेरने का केवल काम करते हैं। सड़क पर उतरकर कोई भी सवाल और जवाब करने को तैयार नहीं है और न ही आमजनों के बीच जाकर किसी भी तरह से संवाद को स्थापित करने की वो कोशिश करते हैं। केवल आमजनों के बीच जाकर तेजस्वी यादव ही नहीं बल्कि उनके भाई तेज प्रताप यादव भी आमजनों से कटे हुए हैं। लेकिन पिछले दिनों अचानक उनका ऐलान हुआ और तमाम मीडिया पर यह वायरल हुआ कि वो सीवान के प्रतापपुर जाने वाले हैं। लेकिन 11 बजे दिन का समय था और अचानक फिर यह बताया गया कि आज उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। उसके पीछे क्या कारण है वो आपको शायद मालूम हुआ हो ना हो, लेकिन आरजेडी को यह सूचना मिल गई थी कि तेज प्रताप का विरोध सड़क पर होगा, इसलिए तेज प्रताप ने उस प्रोग्राम को कैंसिल किया और नेक्स्ट डे बगैर किसी को बताए वो प्रतापपुर पहुंचे। बहरहाल प्रतापपुर से लौटने के बाद एक आध वीडियो पीएमसीएच का भी सामने आया और फिर वो भूमिगत हो चुके हैं और आरजेडी के कई लीडर भूमिगत हैं, कहीं से भी कोई किसी की सक्रियता सामने नहीं आ रही। लेकिन युवा होने के नाते और विपक्ष के नेता होने के नाते, युवा विधायक होने के नाते क्या ट्विटर, और एक बात और दरमियान में आपको बता दूं, ट्विटर जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के लिए माना जाता है। आज भी तेजस्वी यादव के विषय में सब जानते हैं कि ये जो है बहुत कम पढ़े लिखे हैं और कम पढ़े लिखे की अभी मैं व्याख्या नहीं करूंगा कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, और ये अपने आप को बताते हैं कि हमारी परवरिश गांव वाले वातावरण में हुई, हमारी माँ गाय दूती थी और फला करती थी, ये सब कहानी वो चुनाव में सुनाते हैं। आज जनता ये जानना चाहती है कि अचानक वो 5 स्टार कल्चर के कैसे हो गए और ट्विटर के अंदर वो इस तरह से घुसे कि बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनता त्राही कर रही है। पूरे बिहार में तमाम लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि कोई आए और हमारी मदद करे, लेकिन लालू परिवार इन चीजों से इतना दूर भागा हुआ है कि खुद तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र राघोपुर में इनके खिलाफ इश्तहार लगाए जा रहे हैं, इनके गुमशुदगी के बारे में पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और उसमें यह लिखा जा रहा है कि ये गुमशुदा है, इसकी तलाश करें और तलाश करने वालों को 51 रुपए का नगद इनाम दिया जाए। ये स्थिति आखिर विपक्ष की क्यों बनी? क्या पप्पू यादव के द्वारा लगाए गए आरोपों में दम दिख रहा है? क्योंकि लगातार पप्पू यादव के जेल जाने के बाद भी उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके छोड़े हुए उस काम को किया जा रहा है, यानी कि अस्पतालों और दूसरे व्यवस्थाओं में जो कमियां हैं उसको उजागर करने का काम और असहाय और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाने का काम। तो क्या यह माना जाए कि विपक्ष की जो भूमिका आरजेडी और लालू परिवार को निभानी थी वो अब केवल और केवल जन अधिकार पार्टी के हिस्से में रह गया है, बाकी तमाम पार्टियां जो है वो भूमिगत हो चुकी हैं। जनता इसका जवाब देगी, समय की प्रतीक्षा है। लेकिन हमारी इस वीडियो में आप किस नतीजे पर पहुंचे और इस पूरी बातों से आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं, हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। हम कमेंट का इंतजार करेंगे, लेकिन आपसे जाते जाते ये विनती करके जाएंगे कि आपने अगर अब तक देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज देश की सच्चाई को लाइक और फॉलो जरूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।